मेरी शादी तो उनसे हो गई, अब तेरी विक्की जी की शादी की बारी है। और मेरे ससुराल से मेरी छोटी सासू माँ और बड़ी दोनों लोग आ रही हैं। तैयार हो जा जल्दी से। ठीक है। अरे नमस्ते, आप लोग को आने में तकलीफ तो नहीं हुई ना? और विक्की जी कहाँ रह गए? अभी तक आए नहीं। नहीं। ठीक है, अंदर चलिए। बहू, तुम्हारी छोटी बहन नीलू कहाँ है? उसे बुला कर लाओ। वो किचन में चाय बना रही है, मैं अभी उसे लेके आती हूँ। माँ जी नमस्ते। नमस्ते। यही है नीलू, आपको पसंद आई? दीदी, नीलू तो बहुत सुंदर है, पसंद आई ना? दीदी, मैं भी चाय लेकर आती हूँ। बहू, नीलू तो हमें पसंद आ गई। अब तू बता, शादी का डेट कब रखें? दीदी, इसमें पूछने वाली क्या बात है? क्यों बहू, अगले हफ्ते ही सगाई का डेट फिक्स कर देते हैं। एक बार नीलू से पूछे, उसे रिश्ता मंजूर है कि नहीं। अभी पूछ के आती हूँ। भैया, भैया। कहाँ गुस्सी चली आ रही हो? अरे बहन, ये तो वही है। चलो निकलो यहाँ से। आप लोग कौन है? ये तो मेरे भैया का घर है ना? ये तुम्हारा घर नहीं है। मैंने बोला ना मेरे भैया का घर है। चले निकलिए आप लोग। बहन देख क्या रही है, भगा इसको। चल यहाँ से। क्या हुआ? अरे इसका भाई। अरे ये मेरी बहन यहाँ कहाँ आ गई? सॉरी भैया, ये भी सदमे से बाहर नहीं आई है। चलो तुम। लेकिन भैया, वो तो हम लोग का घर था ना? हाँ मैं बताता हूँ। क्यों रे, दहेज के पैसे लाए? चल, वो तुझसे नहीं होगा, तू अपना घर दे दे मुझे। हाँ, ये मैं जमीन के कागजात ही लाया था। और बाकी के 2 लाख? 2 लाख मैं कुछ ही दिन में अरेंज कर दूंगा। ठीक है, जाओ। भैया वो मैं पैसे को अरेंज। हाँ, सुन सुन सुन, ऐसे भी तू पैसे 2 लाख रुपए नहीं दे सकता। और ऐसे भी तेरी बहन पागल है, मुझे पता चला। और मैं तेरे घर शादी नहीं करूँगा। और रही बात बकाया पैसे के, वो तुझे मिलने वाला है नहीं। जो पैसा मिल जाता है वो दिया नहीं जाता। ये हुआ था। चल। देखा बेटी, कैसे पैसों की ताकत से वो मुकदमा जीत गया। पैसों की ताकत से नहीं, सच्चाई की जीत से। हाँ तो उसने भी तो गलत किया था। माँ, मैं वो घर छोड़ के चली आई और मैं वापस वहाँ नहीं जाऊंगी। मेरा उनसे बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। वो हमेशा अपने घर वालों की साइड लेके लड़ाई करता है और मेरा साइड कभी नहीं लेता। इसलिए मैं वहाँ से आ गई और वापस नहीं जाऊंगी। अन्नू, मुझे माफ कर दो, मेरी बात मानो, मैं तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूंगा। चलो घर। मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। वो जाएगी। माँ, आपने तो हमारी जिंदगी बर्बाद कर ही दी। अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देखूंगी। छोटी, लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता है और माँ का काम होता है अपनी बेटी को समझाए, न कि बढ़ावा दे। आज मेरे पति ने दूसरा शादी कर लिया। वो अपने पत्नी और बच्चों के साथ खुश है। उसने अपनी माँ की बात नहीं सुनी होती तो आज मैं खुश होती। छोटी, मेरी ये बात हर लड़कियों के लिए है जो अपने फैमिली और दोस्तों के भड़कावे में आकर अपने रिश्ते तोड़ देते हैं। फिर वही आदमी जिंदगी भर पछताता है। माँ, ये ले पैसे, कुछ इकट्ठा कर लिए बहन की शादी के लिए। माँ, ये पैसा शादी के लिए क्यों जुटा रही है? मुझे फोन चाहिए। सही तो बोल रहा है, अभी से क्या जुटाना। हाँ माँ, 100-200 दे के इसको शादी कर देंगे। हाँ माँ, 100-200 की क्या बात है, मैं अपने से पसंद कर लूंगी और आपका दहेज भी बच जाएगा। माँ, मेरी शादी लग गई। तुझे पता है वो लोग 5 लाख रुपए दहेज दे रहे हैं। लेकिन माँ, याद रहे, ये बात दीदी और जीजू को नहीं पता चलनी चाहिए। तू सही बोल रहा है। वो तो एकदम पनौती है, गरीब घर में अपने शादी की। आपकी शादी छटक गई। क्या? हाँ, मुझे पता ही था बेटा, सब इस पनौती की वजह से हो रहा है। पैर पड़े नहीं कि अब सुगुन स्टार्ट। चल तू घर। नमस्कार माँ जी, आपका घर आपको मुबारक हो और 5 लाख रुपए। ये पनौती नहीं है, जब से मेरी जिंदगी में आई है मेरा घर स्वर्ग बन गया है। और ये शादी माँ, ओपनिंग से शादी नहीं आई थी, इनके रुतबे को देख कर शादी आई थी। रुतबा देख कर नहीं बनाए जाते हैं माँ। चलिए। किससे बातें कर रही है? माँ जी, अनु है। देख रही हूँ तुम्हारे कुछ दिन से लक्षण। माँ बाप ने तो कुछ दहेज दिया नहीं और सर पे चली आई है। कब से कपड़े इधर उधर कर रही है? खाना बना के नहीं अभी? दिन पे दिन तेरे लक्षण बिगड़ते जा रहे हैं। इस बार घर पे जाना तो दहेज लेके आना। सुन, दहेज लेके आना वरना मर जाना। मेरी माँ इतनी गरीब है, दहेज कहाँ से पाएगी? मेरे पास एक ही रास्ता है। माँ, मैंने जहर खा लिया। माँ। अरे बेटा, तुझे क्या हुआ? क्यों माँ शादी कर रही है? मैं ही तेरी सहारा हूँ, क्यों अपना सहारा तोड़ रही है? और दहेज को लेकर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। माँ, तू सही बोल रही है बेटा, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते। तूने सच बोला था बेटा, मुझे तेरी बात मान लेनी चाहिए थी। माँ जी, ये दवा और पानी पी लीजिए, आप जल्दी से ठीक हो जाएंगी। अरे बेटा, मैं ठीक क्यों नहीं होंगी? मेरे इतना अच्छा ख्याल रखने वाली बहू जो है। तू चिंता मत कर, ठीक हो जाऊंगी मैं। बहू, मैं मार्केट जा रही हूँ कपड़ा सिलने देने के लिए। ठीक है, तू घर पे अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है माँ जी। मेरा सर बहुत तेज दर्द कर रहा है।
माँ जी सिलाई सेंटर जाती होंगी, घर में बहुत सारा काम है, मैं क्या करूँ? अरे बहू, तू ये क्या बोल रही है? जी माँ जी, मेरा सर बहुत तेज दर्द कर रहा है। मैंने तुझसे बोला था ना कि पहले अपने सेहत का ख्याल रखा कर, काम बाद में कर। चल छोड़, जाने दे, मैं काम कर ले रही हूँ, तू आराम कर। ठीक है माँ जी। और तू मेरी बहू नहीं बेटी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। माँ मैं जा रही हूँ ना, अपना अच्छे से ध्यान रखना। हाँ माँ जल्दी आऊंगी, आज तुझे होटल भी ले चलूंगी, लेकिन घर में अनाज भी नहीं है, लेट हो गया, मालिक बहुत डांटेगा। ठीक है? अरे बेटा सुन, हाँ माँ। तू तेरा टिफिन भूल गई। थैंक यू माँ। प्रणाम मालिक। आज के पूरे काम हो गए, चलती हूँ मालिक से पैसे मांग लेती हूँ। आज तो राशन के पूरे पैसे मिल जाएंगे। मालिक आज के पूरे काम हो गए। ठीक है। मालिक आज महीने का लास्ट दिन है ना, ए ले। इतने में तो राशन भी नहीं होंगे। तू क्या चाहती है, तुझे नौकरी से निकाल दूं? नहीं मालिक, मैंने तो माँ से वादा भी कर दिया, इतने में तो राशन भी नहीं आएंगे। अरे इस कंगन को बेच देती हूँ। माँ। अरे बेटा तू आ गई? अरे तेरी चूड़ियाँ क्या हुई? माँ मालिक यहाँ काम कर रही थी ना, खो गए। मुझे सब पता है बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। भाभी कल मेरे कॉलेज में फेयरवेल है, तो सारी लड़कियाँ सोच रही हैं स्काई ब्लू साड़ियाँ पहनने के लिए। नाना जी मेरे पास है स्काई ब्लू कलर की साड़ी, वर्क वाली, वही आप ले लीजिए। नहीं नहीं भाभी, वैसी लड़कियाँ नहीं पहन रही हैं। भाभी आपके पास स्काई ब्लू साड़ी थी ना? नाना जी मैं अपने कपड़े किसी को नहीं देती, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, और मेरे कपड़े कोई दूसरा पहने ये मेरे बचपन की आदत नहीं है। कोई बात नहीं भाभी, सबका अपना अपना होता है। तेरा रिश्ता जब आया था ना तो तू पर्पल कलर की साड़ी पहनी थी, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। अरे दीदी वो साड़ी मेरी भाभी की थी। अरे नहीं यार, मैं नहीं आऊंगी फेयरवेल में। देवरानी जी जब हम भाभी की साड़ी पहन सकते हैं तो नाना जी हमारी साड़ी क्यों नहीं? लो नाना जी ये साड़ी पहन लो। नहीं नहीं भाभी मुझे नहीं चाहिए। नाना जी अगर आप नहीं पहनेंगी ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे लगेगा आप अपने भाभी को माफ नहीं किया। सॉरी नाना जी, गलती हो गई मुझसे। हाँ नाना जी पहन लीजिए ना, मैं आपका मेकअप कर दूंगी और मैं आपको साड़ी पहना दूंगी। ठीक है भाभी। माँ जी ये लीजिए चाय। माँ जी हमारे रूम के बगल में जो रूम है वो हमेशा बंद क्यों रहता है? तूने दरवाजा खोला नहीं ना? नहीं माँ जी। हाँ तो उसे खोलना मत, उसे दूर ही रहना। माँ जी इसमें जाने से मना किया, नहीं तो मैं देखती इसमें क्या है। कौन है? कौन है? अरे आप कौन है? माँ जी, माँ जी, माँ जी मुझे समझ में आ गया, आप इस रूम में आने से मना कर रही थी। ये बताइए पागल कौन है? ये मेरी बेटी है, अपना बच्चा खो देने के बाद पागल हो गई है। मैंने इसलिए इसे रूम में बंद करके रखा है ताकि तुम्हें कोई दिक्कत न पहुंचाए। बहू तूने खाना बना दिया? हाँ माँ जी। ठीक है। माँ जी सुनिए। हाँ बोल। मेरी माँ का तबीयत खराब है, मैं घर जाऊँ? नहीं बेटा, अब तेरा घर यही है। ठीक है। अरे बिटिया का कॉल। हेलो। हाँ माँ। हाँ बिटिया, तेरी याद बहुत आ रही है, तू घर आ जा। मेरी सासू माँ बोलती है कि तेरा यही घर है। ठीक है बेटा, मैं रखती हूँ। हाँ माँ। तू नहीं आएगी बेटा? नहीं माँ मैं नहीं आ सकती। बहू जी माँ जी। तुझे तेरी माँ की याद आ रही है? हाँ माँ जी। तुझे तेरे घर जाना है? हाँ। ठीक है तू जा। सच में माँ जी? थैंक यू माँ जी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें। बहू तेरा सर दुख रहा है ना? आजा दबा दूं। नहीं माँ जी सही है। अरे आजा आ। ठीक है। बेटी जरा तेल लाना। अरे भैया, माँ और भाभी का प्यार कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है, कुछ तो करना होगा। मेरा माइंड डिस्टर्ब करके रख दी वो लोग। चल अभी बताता हूँ। ये क्या कर रही है माँ? ऐसे तो तू भाभी को मन बढ़ा के रख देगी। तुम लोगों ने तो अपनी बात बोल दी, लेकिन ये मत भूलो ये मेरे घर की बहू नहीं बेटी है। जैसे ये मेरे मन की बात समझती है वैसे मैं भी इसके मन की बात समझती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।